हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। आई होप आप लोग ने नंबरिंग करना तो सीख लिया बेटा। अब नंबरिंग में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, ठीक है, कि राइट से करना है, लेफ्ट से करना है, प्रायोरिटी क्या है हमारी, फर्स्ट लोकेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर फर्स्ट लोकेंट सेम आ जाए तो फिर हम सम रूल देखते हैं। बस उसके बाद बेटा एक और रूल बचता है, वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल वो रूल बस लिख लो, मैं भी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि उस चीज को समझने के लिए हमको एक और चीज समझनी है। तो जो वो चीज मैं समझा दूंगा आपको आज के लेक्चर में, उसके बाद में वो रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो पहले हम थोड़े से एक छोटा सा एक अच्छे तरीके से लिख लेते हैं कि रूल फॉर, इस तरीके से लिखोगे आप कि रूल फॉर नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड कार्बन चेन, सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है बेटा। पहला रूल क्या है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं बेटा लोकेंट, कि भाई हमारा जो फर्स्ट लोकेंट है उसको क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर। तो हम लोग लिख लेते हैं कि फर्स्ट लोकेंट, हमारी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट लोकेंट को देखना है हमको कि उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सेकेंड, उसके बाद हम क्या देखते हैं बेटा, सम रूल। क्या देखते हैं बेटा, सम रूल। अगर दोनों साइड से लोकेंट को सेम नंबर मिल रहा है तो हम क्या करते हैं बेटा, टोटल सम कर देते हैं। फिर जिसका सम सबसे कम होगा उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वो क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, बट अभी लिख लो बस, क्या लिखोगे यहाँ पे, अल्फाबेट, ठीक है बेटा, अल्फाबेट। अब ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। अब मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगा अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। स्टार्ट करते हैं अल्कीन के साथ। पहले आपको मैं कुछ जनरल रूल बता दूं नॉमेनक्लेचर के, क्योंकि आप बोलो सर आप कितने रूल बताते जाते हो। बेटा रूल ही रूल है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आईयूपीएससी ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं ताकि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या हो जाए, आ जाए, ठीक है, कवर हो जाए। तो इसी वजह से इतने सारे रूल हैं, बिकॉज इतने सारे कंपाउंड भी है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सबको सेटिस्फाई करने के लिए रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर से। आप हेडिंग डाल दोगे नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, ठीक बेटा। नॉमेनक्लेचर के बाद हम लोग लिखेंगे कि भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक आईयूपीएससी नेम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। मतलब ऐसा होता है ना, आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो लिखते हैं कि यार पहले फर्स्ट नेम लिखो, फिर मिडिल नेम लिखो, फिर लास्ट नेम लिखो। बस उसी तरीके से आईयूपीएससी में भी ना एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि पहले आपको ये लिखना होता है, फिर ये लिखना होता है, फिर उसके बाद ये लिखना होता है। कुछ अपने मन से नहीं, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द रूल चलता है, ठीक है। तो वो हम लोग स्टैंडर्ड लिख लेते हैं। पहले लिखा जाता है बेटा क्या, पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स, ठीक। फिर प्रीफिक्स के बाद हम जो लिखते हैं वो होता है हमारा वर्ड रूट। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको कि होती क्या है ये सब, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। उसके बाद हम लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी, फिर उसके बाद लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी, ठीक। इसके बाद हम लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है बेटा। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि भाई ये प्रीफिक्स क्या होता है, ये वर्ड रूट क्या होता है, ये सफिक्स क्या होता है, और ये सफिक्स सेकेंडरी प्राइमरी दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, वैसे नाम लिखने का जो फॉर्मेट होता है ना, बस वैसे आईयूपीएससी नाम लिखने का ये फॉर्मेट है। पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। इतना समझ में आता है आपको। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि ईच ये सब पार्ट क्या है, प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, क्या क्या चीजें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे, पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा वर्ड रूट से। हम लोग पहली चीज जो पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, वर्ड रूट। ऐसा क्यों? क्योंकि यही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ये मान लो कि ये तो भाई ऐसा समझ लो कि ये यही से ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है, सबसे बेसिक चीजें स्टार्ट होती है, मतलब बात समझो। वर्ड रूट होता क्या है, वर्ड रूट होता क्या है, कुछ नहीं होता। सपोज मैंने आपको एक ये चेन दे दी, ये आपको चेन दे दी, ठीक, और ये आपका इस तरीके से मैंने ये लगा दिया। अब मैंने बोला आपको कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, ये वाली है ना बेटा, यहां से लेके यहां तक। तो क्या होता है बेटा, अब लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सिलेक्ट कर ली, बट क्या हम लोग हर बार ऐसे बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 की 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? अच्छा नहीं लग रहा है ना बेटा। अगर कोई पूछे कि विनय सर कौन, तो आप बोलोगे वो 6 फुट का लंबा इंसान जो खड़ा है वहां पे, नहीं ऐसा नहीं बोलोगे ना, नाम है ना मेरा विनय। वैसे ही बेटा यहाँ पे देखो, ये जो जितने कार्बन
जितने कार्बन मेन चेन के अंदर होते हैं, जितने कार्बन हमारे लॉन्गेस्ट चेन के अंदर होते हैं, बस उसी को कौन बताता है बेटा? वर्ड रूट बताता है। ठीक है, तो वर्ड रूट का काम कुछ नहीं है, उसका काम बस इतना सा है कि वो बताता है कि भाई आपकी जो मेन चेन या फिर पेरेंट चेन आपने सिलेक्ट की उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, और उसके लिए सबके जितने कार्बन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट हम सबको डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। देखो बेटा, तो वर्ड रूट पहले लिख लेंगे कि इट टेल्स अस अबाउट total number of carbon in selected longest chain। वो हमारी क्या होती है बेटा? वो हमारी होती है पेरेंट चेन। ठीक है, इस तरीके से लिखना पीसी मतलब क्या? पेरेंट चेन। इतना समझ में आता है आपको? अब आप सोचो कि यार हर इंसान के लिए अलग अलग नाम, जैसे कि हाँ इसी तरीके से अलग अलग नाम लिखे जाते हैं कि अगर एक कार्बन है तो उसका वर्ड रूट अलग होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है मेन चेन के अंदर तो उसका वर्ड रूट अलग होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है अगर मेन चेन में तो उसका वर्ड रूट अलग होगा, और ये वर्ड रूट हमको रट्टे मारने हैं। जैसा है वैसे याद करो, रोज सुबह एक बार उठ के ये लिस्ट देख लेना, जो लिस्ट में भी लिखवाऊंगा आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी लिखते हैं कि अगर आपके पास सपोज x नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है चेन के अंदर तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है, और वो हमको याद रखना है वो टेबल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। कहां से लिखता हूं? यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम आप लोग टेबल इसके नीचे बनाओगे, साइड में नहीं बनाना। ठीक है बेटा, हम लोग पहले लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि आपके चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है, और उसके लिए हमारा वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट। ठीक बेटा, अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है तो इसके लिए वर्ड रूट आता है बेटा मिथ। क्या आता है बेटा? मिथ, METH, नाम सुनते हैं ना। अगर 2 है तो उसके लिए आता है इथ। ठीक बेटा, अगर 3 है तो उसके लिए आता है प्रो, 4 है तो उसके लिए आता है बेटा ब्यूट, 5 है तो उसके लिए आता है बेटा पेंट, अगर बेटा 6 है तो उसके लिए आता है बेटा हेक्स, 7 है तो उसके लिए आता है बेटा हेप्ट, 8 है तो उसके लिए आता है बेटा क्या? ऑक्ट। ठीक है, जल्दी से लिखो और लिखवाता हूं हमको मैं, ये जल्दी से छापो, फिर उसके बाद मेरे को ये थोड़ा सा जगह बनाने दो यहाँ पे। ये तो हम लोग लिखे रहने देंगे क्योंकि इसका हम लोग काम है, तो अभी फिलहाल मिटा देता हूं, उसको वापस से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 के लिए लिख लिया बेटा। अब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, सबके लिए लिखते हैं। 9 के लिए आता है बेटा नॉन, 10 के लिए आता है डेक, 11 के लिए आता है अनडेक, 12 के लिए आता है बेटा डोडेक, 13 के लिए आता है बेटा ट्राइडेक। देखो नाम याद करना मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आता है टेट्रा डेक, इसके लिए आएगा बेटा पेंटाडेक। ठीक, इसके लिए आएगा बेटा क्या? हेक्साडेक। इसके लिए आएगा बेटा क्या? हेप्टाडेक। ठीक है, फिर इसके लिए आएगा बेटा क्या? ऑक्टाडेक। पहले आप लिख लो, उसके बाद नाम याद भी कर लेंगे। ऑक्टाडेक। 19 के लिए आएगा बेटा क्या? नोनाडेक। 20 के लिए आता बेटा इकोस। ठीक, उसके बाद 21 उसको हम बोलते हैं बेटा हेनिकोस। 22 को हम बोलते हैं डोकोस। 23 को हम बोलते हैं ट्राइकोस। 24 को फिर वही टेट्राकोस। 25 इस तरीके से। ठीक है, चलता रहेगा। फिर इसके बाद याद रखो
30 को डायरेक्टली क्या बोलते हैं, 30 कार्बन एटम अगर चेन के अंदर तो उसको बोलते हैं ट्राइकॉन्ट, अगर 40 है तो उसको बोलते हैं बेटा टेट्राकॉन्ट। ठीक, ट्राइकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट। और अगर 50 है तो पेंटाकॉन्ट, 60 है तो हेक्साकॉन्ट। इस तरीके से नाम चलता है। इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, 20 तक याद रखो, 20 तक मोर देन सफिशिएंट है। 20 से ज्यादा का आपको कभी एग्जाम में आने वाला नहीं है, और आपके एनसीईआरटी के अंदर भी इससे ज्यादा का दिया हुआ नहीं है। तो 20 तक अपने को याद रखना है, 1 से लेकर 20 तक। ठीक, नाम याद रखना सिखाता हूँ, देखो सुनो। देखो पहले तो नाम को बोलते हैं कैसे, सीख लो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन के अंदर 1 है तो उसका वर्ड रूट क्या है बेटा, मिथ। मिथ, ठीक है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक। अब देखो यहाँ पे कैसे कि 10 को बोलते हैं डेक, तो 11 को हमने क्या बोला बेटा, अन। तो अन डेक। 2 है तो डो डेक, मतलब 2 किस लिए आया, डो की वजह से। 3, यहाँ पे 3 है तो मतलब क्या, ट्राई, तो ट्राई डेक। 4 है तो टेट्रा डेक, 5 है तो पेंटा डेक, 16 में 6 है तो बेटा हेक्सा डेक। क्योंकि देखो हम सब जानते हैं 2 को क्या बोलते हैं डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, है ना बेटा, उस तरीके से। तो पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, इकोस, हेनिकोस, डोकोस, ट्राइकोस, ट्राइकॉन, टेट्राकॉन। ठीक है। और आपको कोई 24 बोले तो क्या बोलोगे, 24 में 4 आता है मतलब टेट्रा, तो टेट्राकॉस। 25 मतलब 25 में 5 आएगा, 5 को बोलते हैं पेंटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटाकॉस। इस तरीके से। ठीक है। अपने को तो 20 तक याद होना चाहिए, याद कर लो, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा वापस से। टोटल कार्बन एटम है तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन, एंडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। इस तरीके से इकोस, हेनिकोस, है ना बेटा, डोकोस, ट्राइकोस, ट्राइकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट, है ना, इस तरीके से ऑक्टाकॉन्ट, नोनाकॉन्ट, इस तरीके से चलता रहता है। बट आपको कितना याद रखना है, बस 20 तक याद रख लो, अपना काम बन जाएगा। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, और ये एक सीक्वेंस में लिखोगे आप इस तरीके से। ठीक है, एक के नीचे एक ही लिखना है आपको। चलो लिख लो। अब इतना लिख लिया आपने, लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हमने क्यों पढ़ा। देखो बहुत सिंपल सी चीज है। सपोज अपने पास इस तरीके से एक ये है, ठीक, इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। सिंस ब्रांच तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो सिंपली आप चेन सिलेक्ट कर लो। चेन कितनी है बेटा, 1 2 3 4 कार्बन की चेन आ गई। ठीक है, तो 4 कार्बन का हम लोग वर्ड रूट क्या होता है बेटा, ब्यूट। तो हम लोग को एक चीज पता चल गई बेटा, इसका क्या लिखना है, ब्यूट। बट अभी हमने देखो इसका प्रीफिक्स, सफिक्स और सफिक्स सेकेंडरी अभी तक पढ़ा नहीं है, तो अभी तक हमको सिर्फ इसका एक चीज पता चला है कि हाँ इसके आईपीएससी में ब्यूट तो कहीं ना कहीं लिखा होगा। बट जैसे हम लोग को प्रीफिक्स, सफिक्स, प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी सब पता चल जाएगा, तो हम पूरा आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। तो ये जल्दी लिख लिया आपने, जल्दी इसको मिटा देते हैं। और हम लोग सेकेंड चीज पढ़ते हैं कि जो हमारे सफिक्स प्राइमरी होता है वो क्या चीज होता है। ठीक, अब मैं आपको पहले सफिक्स सेकेंडरी पढ़ाता हूं कि सफिक्स प्राइमरी क्या होता है, सफिक्स प्राइमरी क्या चीज है। ठीक, तो सेकेंड चीज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या बेटा, सफिक्स पी, मतलब क्या बेटा, प्राइमरी। ठीक, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये बताता है, सफिक्स प्राइमरी ये बताता है कि हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। क्या बेटा, वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, मतलब कि सपोज हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की। ठीक है, ये हमारी कोई लॉन्गेस्ट चेन है, तो हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की बेटा, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है ना। तो आप देख सकते हो कि लॉन्गेस्ट चेन में बस क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब हमारा कंपाउंड कैसा बेटा, सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये जो सफिक्स प्राइमरी होता है ये हमको बताता है कि जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की है वो कैसी है, वो सैचुरेटेड है कि वो अनसैचुरेटेड है। अब पता कैसे चलेगा, वेरी गुड, हम लोग डिफरेंट नाम दे देंगे। अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स प्राइमरी कुछ अलग नाम होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए सफिक्स प्राइमरी कुछ अलग नाम होगा, वो नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं बेटा अल्केन। क्या बोलते हैं बेटा, अल्केन। ठीक, और उसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं बेटा ANE। अल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, जिसके अंदर मतलब कि हमारी पेरेंट चेन के अंदर बस सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सेकेंड क्या होता है बेटा, अल्कीन, है ना बेटा। अल्कीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सफिक्स प्राइमरी ENE। देखो बेटा, अभी फिलहाल आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो सर ये सब क्या चीजें, बट ये सारे रूल्स को जब मैं प्लग करके आपके एग्जाम्पल लिखाऊंगा ना, एग्जाम्पल करवाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, डोंट वरी।
इतने एग्जाम्पल करेंगे कि उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अब एक बार एग्जाम्पल करना स्टार्ट करेंगे ना, सारे के सारे जो पॉइंट्स है, डॉट्स, उनको जो कनेक्ट करेंगे तो आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अल्कीन मतलब क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, मतलब कि अगर आपके पास सपोज ये आपकी पेरेंट चेन है, इसके अंदर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, तो हम लोग सफिक्स प्राइमरी क्या यूज करेंगे, E-N-E। अब अल्काइन में होता है ना, आपको पता है अल्काइन, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, Y-N-E। अल्काइन क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इधर समझ में आ गया आपको, जल्दी से लिख लो ये चीज कि सफिक्स प्राइमरी हमको ये बताता है कि हमारा जो मेन चेन है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, उसमें से क्या चीज है। ठीक, जल्दी से लिख लो पहले, जब तक मैं देखू सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। वेरी गुड, सब दिख रहा है। ठीक, अब हम आपको प्रीफिक्स बताएंगे कि प्रीफिक्स कैसे लिखा जाता है और प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स क्या हमको बताता है। ठीक, ये देखो हमने ये पढ़ चुके हैं हम कि ये हमारा क्या होता है, मेन चेन, और ये जो इस पे ये जो साइड ग्रुप लटके होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, या फिर हम उसको ब्रांचेस बोलते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स इनके नाम बताता है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो मेन चेन पे ये जो ग्रुप अटैच होते हैं, जो साइड ग्रुप अटैच होते हैं, इनका नाम कौन बताता है बेटा, प्रीफिक्स बताता है। ठीक है, तो अभी बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको बताता हूं कि प्रीफिक्स का नाम किस तरीके से लिखा जाता है। देखो बेटा, पहले तो हम लिख लेंगे कि प्रीफिक्स हमको क्या बताता है बेटा, जो भी नंबर डाल देना। प्रीफिक्स हमको बताता है बेटा साइड चेन का नाम। ठीक बेटा, साइड चेन का नाम कौन बताता है हमको, प्रीफिक्स बताता है। अब देखो कैसे, अब मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, देखो सपोज ये हमारी मेन चेन है और यहाँ पे एक साइड ग्रुप ये लटका हुआ है। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं, तो कैसा होगा, यहाँ पे ये CH3, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, और यहाँ पे एक लटका हुआ है कौन, CH3। ठीक, तो ये तो हमको पता है बेटा कि 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 5। देखो 1 2 3 4 और 5, ये तो हमारी क्या बेटा, मेन चेन है, पेरेंट चेन है। और ये जो ग्रुप लटका हुआ है, ये जो ग्रुप लटका हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइड ग्रुप, साइड चेन, या फिर सब्स्टिट्यूएंट है ना बेटा, लोकेंट, जो बोलना बोल लो। तो अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है, एक बात समझो बेटा, एक कार्बन है ना, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या था हमारा, मिथ। क्या था बेटा, मिथ। ठीक है, और जब भी आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, जब भी आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है बेटा, एक कार्बन, तो हमने मिथ लिख दिया, और उसके बाद आप उसके आगे चिपका दो क्या बेटा, YL। क्या चिपका दो, YL। तो ये क्या हो गया बेटा, नाम तो क्या बन गया, मीथाइल। समझ में आ गया। अब तो एक सेकंड था, ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, ये आपका वर्ड रूट है, एक कार्बन, तो क्या लिखोगे, मिथ लिखोगे पहले तो उसका, फिर आपको उसके एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखना है, तो क्या होगा बेटा, मिथाइल। देखो बात समझो, क्या होता है, मीथेन क्या होता है, मीथेन CH4 होता है। ठीक है, तो ये तो मीथेन है। अब आप देख सकते हो इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ एक कार्बन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, मीथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीथेन। अब देखो ये मीथेन कैसा साउंड कर रहा है, अल्केन जैसा साउंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बेटा, ये पूरा सैचुरेटेड कंपाउंड है। देखो कैसा होता है, ये एक, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हमारा मीथेन हो गया। पर मीथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन गायब कर दो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, है ना बेटा, CH3 में। तो ये मीथेन से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मिथाइल के अंदर। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये जो होता है, इसको अगर इन जनरल बोलूं तो ये क्या होता है बेटा, अल्केन होता है, और ये अल्केन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, अल्काइल के अंदर। ठीक है, समझ में आता आपको कि क्या हुआ, मीथेन कन्वर्ट हो गया मिथाइल के अंदर, अल्केन कन्वर्ट हो गया अल्काइल के अंदर। मतलब वापस से एग्जांपल देता हूं आपको मैं, सपोज हमारे पास ये है CH3, CH3, तो देखो बेटा कितने कार्बन है, दो कार्बन है ना बेटा, तो दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा बेटा, हाँ वेरी गुड, क्या आएगा, इथ आएगा, इथ। ठीक है, अब सिंस देखो बेटा इसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड तो है नहीं, मतलब ये क्या अल्केन है, और अल्केन के लिए भी हमने देखा कि सफिक्स प्राइमरी हम क्या यूज करते हैं बेटा, ANE, तो हम लोग लिख देंगे इथेन, तो ये हो जाएगा ANE, मतलब इथेन हो गया, सिंपल सी बात। अब अगर आप इथेन मतलब क्या अल्केन है ना बेटा, तो ये अल्केन है हमारा,
अल्केन क्यों है बेटा? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं क्या कर दूं, उसमें से हाइड्रोजन कम कर दूं, मतलब इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH2, इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ का एक हाइड्रोजन कम कर दूं, तो ये अल्केन से क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा। अगर वो अल्केन से अल्काइल बन जाएगा तो वो इथेन से क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इथ और YL, सिंपल सी बात है। तो आपको बस याद रखना है कि जितने कार्बन होते हैं मेन चेन के अंदर, सॉरी साइड ग्रुप के अंदर, पहले वर्ड रूट लिखो, फिर उसके लास्ट में ये YL वर्ड लगा दो, तो वो उसके साइड चेन या फिर साइड ग्रुप का क्या हो जाएगा बेटा? नाम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ मैं आपको साइड चेन के नाम लिखवा देता हूं कि जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करने वाले हैं। ठीक, जैसे बेटा यहाँ पे जो साइड ग्रुप लटका हुआ है, एक कार्बन का जो साइड ग्रुप लटका हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या बेटा? मिथाइल है, मिथाइल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना इसी तरीके से। अगर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको क्या लिखूंगा बेटा? एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलते हैं प्यार से मिथाइल। ठीक है, पहले वर्ड रूट लिख दो, मिथ, एक कार्बन मतलब मिथ, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम? YL लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा मिथ, मिथाइल। उसके बाद अगर बेटा आपके पास सपोज, और ये किसके टाइप का होता है बेटा? ये अल्काइल के टाइप का होता है। ठीक है, अल्काइल लिख देना, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। सपोज आपके पास ये है CH3 CH2, ठीक, तो इसको आप क्या लिख दोगे? इसको आप लिख दोगे इथाइल। ठीक, क्योंकि दो कार्बन है तो वर्ड ETH, इथ, और YL लास्ट में लगा दो, इथाइल। अगर सपोज आपके पास तीन कार्बन है CH3 CH2 CH2, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? ये डैश का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे ग्रुप क्या है? मेन चेन से अटैच है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि ये डैश का मतलब क्या है कि ये किसी न किसी मेन चेन से अटैच होगा। तो इसको तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या बेटा? हाँ, वेरी गुड, प्रोपाइल। तो हम लोग लिख देंगे इसको क्या? प्रोप। ठीक है बेटा, प्रोप तो आ गया रूट वर्ड, लास्ट में क्या लगा दूंगा? YL, तो ये बन गया बेटा क्या? प्रोपाइल बन गया। ठीक है, अब एक बात याद रखना बेटा, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो मेन चेन से अटैच है, ये 1 डिग्री कार्बन के थ्रू अटैच हो सकता है ना बेटा? अभी फिलहाल देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है? एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, बट क्या हो सकता है? तीन कार्बन का एक और अरेंजमेंट हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है? देखो इस तरीके से, CH3 CH CH3, इस तरीके से। ठीक, मतलब कि अभी देखो ये साइड चेन ही है, ये साइड चेन में अभी कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, बट ये किसके थ्रू अटैच है बेटा? ये 2 डिग्री कार्बन के थ्रू अटैच है बेटा। तो ये 1 डिग्री के लिए प्रोपाइल नाम है, तो 2 डिग्री के लिए अलग नाम होना चाहिए। वेरी गुड, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग बेटा? आइसोप्रोपाइल। क्या लिखते हैं बेटा इसको? आइसोप्रोपाइल। आइसो वर्ड क्यों यूज किया मैंने? बिकॉज ये 2nd डिग्री कार्बन से अटैच और ये आइसो ग्रुप है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। अब और क्या देखो, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? और देखो बेटा CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें कितने कार्बन है साइड चेन में? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या आएगा बेटा? ब्यूट आएगा, ब्यूट, है ना बेटा? तो ब्यूट आएगा वर्ड, और लास्ट में क्या लगा दोगे? YL, तो ब्यूटाइल, इस तरीके से। ठीक बेटा, अब ब्यूटाइल में देखो जो डिफरेंट केस है बता दूं मैं आपको। अगर ये 1 डिग्री से अटैच है तो हम क्या बोल देंगे? उसको ब्यूटाइल बोल देंगे। पर देखो एक और चीज हो सकती है, कैसे? ये CH3 CH CH2 CH3, देखो अभी भी देखो ये हमारा क्या? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारी साइड चेन जिसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो अभी भी वर्ड क्या बेटा? ब्यूटाइल है, बट ये किससे अटैच है बेटा? 1 डिग्री से अटैच है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक 2nd डिग्री कार्बन भी जनरेट हो रहा है। तो ये जो ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोब्यूटाइल। तो अगर ये 1 डिग्री से अटैच है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। आइसो वर्ड कब यूज करते हैं? जब भी आपको इस तरीके से सिस्टम मिल जाए, जब भी आपको ऐसा सिस्टम मिल जाए, एक कार्बन जिसके ऊपर देखो बेटा इस तरीके से एक मिथाइल ग्रुप अलग से लटका रहे, मतलब हमारे पास एक क्या होना चाहिए बेटा? 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बन है और साथ में अगर वो 1 डिग्री से अटैच है मेन चेन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। और क्या चांसेस है बेटा? देखो इसके एक और पॉसिबिलिटी किस तरीके से, CH3 CH3, यहाँ पे CH3, ये देखो बेटा। अब यहाँ पे क्या है कि एक कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, मतलब एक कार्बन, ये डिग्री क्या हो गई इसकी? 3 डिग्री हो गई। तो अगर ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 3 डिग्री को हम बोलते हैं टर्शरी। क्या बोलते हैं बेटा? टर्शरी। तो इसका नाम हो जाएगा क्या बेटा? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है बेटा,
ये हो गया हमारा ट्रस्टी ब्यूटाइल ग्रुप। इतना समझ में आता है आपको? तो ये कुछ कॉमन नेम है, आपको याद होने चाहिए। अब देखो बेटा, इनको ना लिखने के और भी डिफरेंट तरीके होते हैं। ये जो मैंने आपको कॉमन नेम लिखवाए, कॉमन नेम लिखवाए, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे ना, उस एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, पर अभी आपको कंफ्यूज हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है? तो वो फिलहाल अभी ये लिखो, जल्दी छाप लो इसको। ठीक है, अब जो और आगे के हैं हमारे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाता हूं आपको मैं, वरना एक में ज्यादा हो जाएगा। इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं और साइड चेन के नाम लिखवाना सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग फिर एग्जाम्पल करेंगे। ट्रस्ट मी, जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह स्टार्ट करेंगे ना, ये सारे के सारे जब डॉट्स एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। एक बार एग्जाम्पल स्टार्ट होने दो, तब तक का वेट करो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।